उधर हिमाचल बीजेपी ने आने वाले चुनावों में मिशन रिपीट के लिए अपने विभिन्न मोर्चों को अलग अलग बनाए गए प्रकोष्ठों में सक्रिय कर दिया है। ये प्रकोष्ठ जनता के बीच में जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बात कर उन्हें इन योजनाओं से मिलने वाले लाभ गिना रहे हैं। इन्हीं में से एक बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और युवा नेता सुनील ठाकुर ने एएनबी न्यूज से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हिमाचल में चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों को देखते हुए जो भाजपा है काफ़ी कमर कस चुकी है। हर स्तर पे जो है उनके कार्यकर्ता सक्रिय हैं, अलग-अलग जो सेल हैं बने हुए वो सक्रिय हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भाजपा के एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुनील ठाकुर से। सुनील ठाकुर इससे पहले भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं और युवा नेता के तौर पर एक तेज़-तर्रार नेता के तौर पर इनकी पहचान बनी हुई है। अभी हम इनसे जानेंगे कि जो ये एनजीओ जो प्रकोष्ठ है उसकी क्या भूमिका है और उसके अलावा जो हिमाचल में अभी ये जो काम कर रहे हैं उसमें कितनी सक्रियता है और किस हद तक ये जनता के बीच जाने के लिए क्या-क्या काम कर रहे हैं। सुनील जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुनील जी, सबसे पहले आप बताइए कि जो एनजीओ प्रकोष्ठ है भाजपा का, इसका गठन कब हुआ और इसकी क्या भूमिका है? भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जहाँ पार्टी के अंदर 7 मोर्चे रहते हैं और प्रदेश के अंदर 17 प्रकोष्ठ हैं। उसमें से ही एक प्रकोष्ठ है एनजीओ सेल, जिसकी मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में इसका गठन किया गया है अभी 1.5 साल पहले ही। तो हमारे जो पूरे प्रदेश के अंदर इसकी टीम रहती है 15 लोगों की और इसी प्रकार हमारे प्रत्येक ब्लॉक में हमारी टीम रहती है 15-15। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पे और प्रत्येक ग्राम केंद्र पे हमारे इसकी एक समिति रहती है 3 से 5 लोगों की और जिसका गठन पूरे प्रदेश में हो चुका है। और इसके अलावा जो प्रदेश की लोकप्रिय योजना है और साथ में समाज के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़, एनजीओज़ हैं समाज सेवा जो करती है, गवर्नमेंट की जो नेशनल हमारी सरकार है और प्रदेश में हमारी सरकार रहती है, उसकी लोकप्रिय योजनाओं को वो जनता तक पहुँचाने का काम करती है। तो हमारा एनजीओ सेल का लक्ष्य है कि उन सब जो वो सामाजिक संस्था हैं, उनको एक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा से अवगत करवाना और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए हमारा ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर एक अभियान चल रहा है, जिसमें बहुत सारी संस्थाओं के कॉन्टैक्ट हमारे पास आ चुके हैं और हमें खुशी है कि प्रदेश की अधिकतर जो संस्थाएँ हैं, समाज सेवी संस्था हैं या कर्मचारी संस्था है या महिलाओं के लिए जो विशेष तौर पर योगदान कर रही है, मोदी जी ने जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को हमने उनका लिस्ट तैयार की है। वो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, उससे बहुत ही वो क्या कहते हैं खुश हैं और उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया है। तो इससे एक भारतीय जनता पार्टी जो सर्वश्रेष्ठ पार्टी, समाज के अंदर कोई भी ऐसा समाज के अंदर ऐसा स्थान ना रहे जहाँ पर हमारी अब भारतीय जनता पार्टी की रीच ना हो। तो उस रीच को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एनजीओ प्रकोष्ठ काम कर रहा है और आने वाले समय में जिला स्तर पर इन सामाजिक संस्थाओं को जहाँ सम्मानित करने और बड़े-बड़े सम्मेलन भी हमारे होंगे। तो जिस तरह से आपने बताया कि आप लोग काम कर रहे हैं, तो जनता के बीच क्या रुझान है? जनता का क्या आपको समर्थन मिला है? और किस तरह से जनता अब जो सरकार की योजना है, उनको किस तरह से ले रही है? निश्चित तौर पर हमारी जो बहुत ही अच्छी योजना है हमारी जयराम सरकार जी की, जहाँ उसमें पेंशन्स की बहुत सारी जैसे आते ही हमारी सरकार बनी थी। एक तो हमने पेंशन जो 80 साल से 70 साल की और वर्तमान के अंदर हमारी अभी वर्तमान में हमारी सरकार ने पूरी तरह से पेंशन 60 वर्ष के ऊपर, चाहे कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि उसे हर जगह जाना पड़ता, ऑफ़िस में जाना पड़ता था, पटवारी के पास जाना पड़ता था, फिर वहाँ से लिखा के लाना पड़ता कि उस क्राइटेरिया में आप आते हैं, सीनियर सिटीज़न। ये सारे बैरियर को समाप्त करते हुए लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है और 60 वर्ष वो की गई। इसका बहुत अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर आम जनता के बीच में गया है। जहाँ रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे कर्मचारी या ओपीएस की भी बात है, तो बहुत एप्रिशिएट किया है, ये बहुत लोकप्रिय लोगों और इसके अलावा जो हमारी जहाँ केंद्र सरकार के अंदर जो हमारी आयुष्मान भारत योजना थी, स्वास्थ्य के रूप में और प्रदेश के अंदर हिम केयर योजना थी। वो भी सभी लोगों के लिए लागू करना। स्वास्थ्य की दृष्टि हिमाचल जो एक बहुत ही जियोग्राफिकल यहाँ बहुत ही टफ रहता है लोगों को पहुँचना। इतना बड़ा उनको
इंश्योरेंस मिलना, स्वास्थ्य की दृष्टि से 4.5 लाख लोग इसमें कवर हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये भी बहुत बड़ी योजना है। और दूसरा जो हमें देखने में मिला, स्वावलंबन योजना, जहाँ महिलाओं और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन हमारी योजना है, वो भी बहुत लोकप्रिय पूरे प्रदेश के अंदर आम जनता के बीच है। और इसी प्रकार बहुत सारे लोग समाज के अंदर ऐसी भी है, एक सहारा योजना है हमारी। समाज के अंदर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है या कोई मेंटली टायर्ड हार्ट ऐसा चाइल्ड रहता है, तो उसके लिए सहारा योजना लागू की गई है मुख्यमंत्री। उसके अंदर 1000 रुपया पर मंथ उस बच्चे को दिया जाता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस प्रकार की अनेक योजनाएँ, जो कम, क्योंकि उसमें एज बैरियर जैसे बाकी पेंशन में 60 वर्ष है, तो वो तो बचपन से ही है, तो उसको वो लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार एक से बढ़कर एक योजना। और जैसे हमारी सरकार बनी थी, जैसे टोल बैरियर, हम जब एंट्री करते थे पहले ही, जब हमारी सरकार बनी, तो छोटी गाड़ियाँ जो हिमाचल की होनी थी, उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता था। तो ये इससे जहाँ सरकार को इसका बहुत खर्चा उठाना पड़ा, परंतु आम जनता को एक रिलीफ दिया है। तो इस प्रकार प्रदेश के अंदर बहुत सारी योजनाएँ, एक से बढ़कर एक योजनाएँ हमारी प्रदेश जयराम सरकार लागू कर रही है, जिसका समाज के अंदर विभिन्न संस्थाओं ने भी इसको एप्रिशिएट किया है, और इस प्रकार की योजनाएँ लागू होनी चाहिए। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ये थे सुनील ठाकुर। इन्होंने बताया कि जो मिशन रिपीट है भाजपा का, उसमें युवाओं की कितनी अहम ज़िम्मेदारी रहने वाली है। जो युवा है वो किस तरह से अभी जी-जान से जुटा हुआ है, और इसके अलावा जो सरकार की जो योजना है उसको ये धरातल तक जनता के बीच लेके जा रहे हैं, ताकि जो मिशन रिपीट है उसको आसानी से ये हासिल कर सकें।